बीफ कढ़ाई बनाते वक्त सबसे बड़ा मसला ये होता है कि गोश्त सख्त रह जाता है या फिर मसाले का टेस्ट अंदर तक नहीं जाता। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी देसी बीफ कढ़ाई जो न सिर्फ परफेक्टली टेंडर बनेगी बल्कि हर बाइट में मसालों से भरपूर होगी। सिर्फ चंद सिंपल इंग्रेडिएंट और सही टेक्निक के साथ बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई जिसमें गोश्त इतना सॉफ्ट होगा कि मुंह में जाते ही घुल जाए। अगर आप भी बीफ कढ़ाई बनाते वक्त इसी बात से परेशान रहते हैं कि गोश्त जल्दी गलता नहीं है या कढ़ाई में वो असली ढाबा स्टाइल टेस्ट नहीं आता, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं शेयर करूंगी वो टिप्स जो आपकी कढ़ाई को बना देंगी लाजवाब और फैमिली की फेवरेट। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले इस कढ़ाई को पकाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ और प्रेशर कुकर में मैं शामिल कर रही हूँ 1 किलो बीफ। बीफ की बोटियों को मैंने मीडियम कट कर लिया है। कढ़ाई का असली मज़ा तभी आता है जब गोश्त अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट और जूसी हो जाए, इसलिए इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। 4 से 5 लहसुन की बड़े साइज की कलियां थी जिसको मैंने सेंटर में से हाफ करा है क्योंकि प्रेशर कुकर में पकने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और घुल जाएगा। एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, जैसे कोरमे की प्याज को बारीक काटा जाता है। कुछ साबित गरम मसाले हैं, 2 छोटे छोटे से दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 लौंगे हैं, एक बड़ी काली इलायची है और 2 सब्ज इलायचियों का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक ऐड किया है और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। गोश्त को गलाने के लिए मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना वरना फिर पानी को ड्राई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको लेवल कर लेंगे। और अब मैं इस गोश्त के ऊपर रख रही हूँ 600 ग्राम टमाटर। टमाटर को मैंने इस तरह से सेंटर में से हाफ कर कर यानी 2 पीसेज में कट कर कर इसमें ऐड किया है। टमाटर गोश्त के साथ स्लोली पककर गलेंगे, अपना नेचुरल जूस रिलीज करेंगे और मसाले की बेस तैयार करेंगे। सेंटर में से कट इसलिए किया है ताकि इसका छिलका इजीली रिमूव हो सके। बस प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे और विसल स्टार्ट हो जाने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 25 से 28 मिनट के लिए गलाना है। गोश्त की मीडियम साइज की बोटी है तो इतना टाइम तो लगेगा, और अगर इसी रेसिपी को आप मटन के साथ तैयार कर रहे हैं तब 15 से 16 मिनट का टाइम काफ़ी है। यहाँ 25 मिनट इसको पकाने के बाद सारा प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं कि ईजिली इनका छिलका इसमें से रिमूव हो रहा है। टमाटर का छिलका निकालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल स्मूथ, रिच और रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होती है। इसी टमाटर की नेचुरल खटास और फ्लेवर से कढ़ाई का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो चुके हैं कि ईजिली कढ़ाई में घुल रहे हैं। यहाँ पर अब प्रेशर कुकर का काम ख़त्म हुआ क्योंकि गोश्त यहाँ बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। चलें मैं एक बोटी आपको चेक करा देती हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको स्पून से प्रेस करूँगी तो ये बोटी यहाँ पर ईजिली टूट रही है। इट मीन्स कि गोश्त 100% टेंडर हो चुका है। अब मज़ीद पकाने के लिए इसको मैंने एक आयरन बॉक्स में ट्रांसफ़र किया है। आप घर में नॉर्मल किसी भी कढ़ाई में इसको पका सकते हैं। अब इसकी भुनाई करने का टाइम है। उससे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3/4 कप कुकिंग ऑयल का। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से अब हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे और भूनने का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर जो इसमें साबित गरम मसाले डाले थे उनकी खुशबू और फ्लेवर इसमें आ चुका है, तो अब आप चाहें तो इनको इसमें से रिमूव कर सकते हैं। मैं इसकी भुनाई भी करती जाऊंगी और साबित गरम मसालों को इसमें से निकाल दूंगी। हाई फ्लेम पे गोश्त को लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी आपको नज़र आ रहा है ये एक्स्ट्रा पानी इसमें से ड्राई हो जाए और हर पीस पर मसाले का टेस्ट प्रॉपर कोट हो जाए। देखिए किस तरह से ऑयल और गोश्त मिलकर एक लाजवाब खुशबू क्रिएट कर रहे हैं जो असली देसी कढ़ाई की पहचान है। यहाँ पर इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इस पॉइंट पर मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम दही। दही में मैंने 5 तीखी वाली हरी मिर्चें और एक छोटे साइज का अदरक का टुकड़ा लेकर ब्लेंड कर लिया था, ये इसमें ऐड कर दिया है। दही डालकर भी इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। दही इस बीफ कढ़ाई को एक रिच, क्रीमी और बैलेंस फ्लेवर देता है, साथ ही गोश्त को और भी ज़्यादा जूसी बना देता है। इसी वक्त फ्लेम को कंट्रोल में रखते हुए दही को अच्छी तरह से मसाले और गोश्त के साथ मिक्स करना और भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि दही फटे नहीं और हर चीज़ परफेक्टली कंबाइन हो जाए। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है, 1 टीस्पून है जीरे का पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं इसमें कढ़ाई गोश्त का मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं और अगर नहीं है तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी कढ़ाई गोश्त बेहतरीन बनकर तैयार होगा। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है लेमन जूस। मसाले डालकर भी इसको आपने हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सारे फ्लेवर्स गोश्त में एब्जॉर्ब हो जाएं।
देखिए मसाला कितना खूबसूरत लग रहा है और ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। ऑयल का सेपरेट हो जाना इस बात की निशानी है कि मसाला परफेक्टली भुन गया है और कढ़ाई अब अपने असली रिच ढाबा स्टाइल टेस्ट की तरफ बढ़ रही है। इस स्टेज पे खुशबू ही बता रही है कि फाइनल रिजल्ट कितना लाजवाब होने वाला है। इसमें मैंने 1 टीस्पून डाली हैं क्रश हुई हुई काली मिर्चें, जुलन में कटी हुई अदरक डाली है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सब चीज़ों को डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें हमारी कढ़ाई कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका मसाला परफेक्टली भुन चुका है, ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है और गोश्त बिल्कुल टेंडर और जूसी नज़र आ रहा है। इस स्टेज पे किचन में फैली हुई खुशबू ही भूख को डबल कर देती है। हमारी लजीज बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। गरम गरम नान रोटी या तंदूरी नान के साथ सर्व कीजिए और हर बाइट में ज़बरदस्त देसी फ्लेवर का मज़ा लीजिए। बिलीव मी कि एक बार बनाएंगे तो फैमिली बार बार फरमाइश करेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो फिर इस रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई को एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।